नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु, काफ़ी है इतना लफ्ज़। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फ़उलाइक यदखुलूनल जन्नत युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, मशाइख़ निज़ाम व उलमाए किराम व आले रसूल, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद तक़बील क़दमैन मअल यदैन मिज़ाज अक़दस। उलमा के बाद खुश इल्हान समात फरमा रहे थे, दिल चाह रहा था कि सुनते रहे। तो हजरत की अम्र की तामीर करने की वजह से बस मैंने एक लफ्ज़ पढ़ा और एक आयत हुसूल बरकत के लिए पढ़ी। उस एक लफ्ज़ पर अर्ज करूंगा, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। या अय्युहन नबिय्यु, अल्लाह ने अपने महबूब को याद से पुकारा। सरकार फरमाते हैं या कमाना होता है उदउ उतलुबो, उसको याद से पुकारो जिसकी तुमको तलब हो। तो अल्लाह ने अपने महबूब को याद से पुकारा, या अय्युहन नबिय्यु। लफ्ज़ नबी पर अर्ज करूंगा, फिर आप खुद अपने अकल में सोचते रहिएगा कि अल्लाह ने नबी को क्या मकाम अता फरमाया है। उलमाए लुगत लिखते हैं कि लफ्ज़ नबी के 8 माने हैं लुगत की किताबों में। उसका एक माना मैं अर्ज करता हूं, अन नबिय्यु सानु सौतुल खफी। नबी का माना है कि दूर से हल्की आवाज, दिल में उठने वाला ख्याल भी नबी देख भी लेता है, बात सुन भी लेता है। ये फकत अहले सुन्नत व जमात के हुस्न ज़ौक़ की बात नहीं, ये नबी पर अल्लाह का करम होता है। नबी का माना बिल्कुल आहिस्ता से आहिस्ता आवाज, हल्की से हल्की आवाज, दिल में ख्याल उठे तो नबी कहीं भी बैठा हो वो उसे देख भी लेता है, निकलने वाली आवाज को सुन भी लेता है। आप चूंटी को उठाओ, कान से लगाओ, कभी आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। नबी 3 मील दूर फासले पर है, तख्त पे जा रहा है। चूंटी अपनी चूंटियों से कह रही है, या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान।
चूंटियों की मलका कह रही है कि सुलेमान नबी तख्त पे आ रहा है, नीचे मुरीदीन पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो मुझे पता लगता है कि वो यहां आके ठहरेंगे। ऐ चूंटियों, तुम अपने अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो ला यहतमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून, कहीं बेध्यानी में। चूंटियों का भी ये अकीदा है कि नबी के गुलाम जुल्म नहीं करते, कहीं बेध्यानी में बेख्याली में उनका पांव आ जाए तुम मर जाओ, इससे बेहतर है कि उनके आने से पहले अपने अपने सुराखों में छुप जाओ। अल्लाह का नबी उस चूंटी की आवाज को सुनकर फतबस्सम दाहिकन मिन कौलिहा, आपने चूंटी की आवाज 3 मील दूर से तख्त पर आते हुए सुनकर तबस्सुम फरमाया। कितनी हमदर्दी है चूंटी को अपनी राइयत से। इधर सुलेमान नबी है, इधर इमामुल अंबिया है, हतीम काबा है, सफवान बिन उमिया बैठा हुआ है, ताजे ताजे जख्म हैं बदर के, अपने जख्मों को याद करके रो रहे हैं कि मोहम्मद अरबी ने हमारे बड़े बड़े लोगों को बिलखसूस अली और मुर्तदा ने वासिले जहन्नम कर दिया, हमारे बड़ों को बदर में मारकर कुएं में डाल दिया। ये बातें कर रहा था सफवान बिन उमिया, बैठा है हतीम काबा में, मोहम्मद है मदीना में। उमैर बिन वहब का बेटा बदर के कैदियों में कैदी बनकर मदीने पहुंचा। मदीने में कैदियों के लिए आमद रफ्त का सिलसिला जारी था, कोई फिदिये देकर छूटे जा रहे थे, कोई किसी तरीके से। उमैर ने कहा सफवान क्या अफसोस की बातें कर रहा है? उसने कहा हमारे वडेरे मारे गए, बदर में कितने मारे? 70 में 36 लोगों को सबने मारा, फरिश्तों ने मिलकर 34 को अकेले अली ने मारा। उमैर बिन वहब कहने लगा कि सफवान क्या कहना चाहता है तू? खुदा की कसम मैं मकरूज हूं, उमैर कह रहा है। मेरा बेटा कैदी है मदीने में, मैं अयालदार हूं, मेरे बच्चे हैं। अगर तू उनकी जिम्मेदारी उठा ले, मेरा कर्जा अदा कर दे, मैं बचूं या ना बचूं, मैं यहीं से जाता हूं, तलवार को जहर आलूदा करके मदीने जाकर मोहम्मद का किस्सा तमाम करता हूं। बात कहां हुई? हतीमे काबा में। तो सफवान कहने लगा ये राज तेरा मेरा है, तेरे घर की जिम्मेदारी उठाता हूं, तेरे कर्जा उतारता हूं, तू जा ये काम करके आ। उमैर बिन वहब मक्का से मदीना पहुंचता है, दरबार मुस्तफा लगा हुआ है। उमर फारूक खड़े हुए, देखा कि ये वो चतर चलाक शैतान आ रहा है। उमैर बिन वहब नंगी तलवार लिए हुए, इसके तय्यूर बड़े गलत हैं। या रसूल अल्लाह वो आ रहा है। फरमाया आ नहीं रहा, उसे लाया जा रहा है, आने दो। उमर फारूक ने कहा या रसूल अल्लाह इसके तय्यूर बड़े गलत है। फरमाया जो वो सोच रहा है वो मेरे यार की मर्जी नहीं, जो उनकी सोच है वो मेरे यार की मर्जी नहीं। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। पूछा कैसे आना हुआ? पैतरा बदला कि अब तो समय ने देखा कि सरकार अकेले मुझे मिलते, मैं किस्सा कमा तमाम करता, यहां तो जम्मे गफीर है साहबा का। वो अपना पैतरा बदला, अपनी बात बदलने लगा। मुस्तफा ने फरमाया उमैर, सफवान ने तेरी जिम्मेदारी सारी ले ली, तेरा कर्जा उतार दिया उसने,
हतीम काबा में बैठकर ये प्रोग्राम बना, ये फलां बात हुई, फलां बात हुई। अल्लाह को ये बातें मंजूर नहीं। उमैर बिन वहब कहने लगा कि हम हतीम में दो बैठे थे, हम थे मक्के में, आप थे मदीने में। हमने दो में बात हुई, राज की बात थी। पता चला नबी होता वही है जो कहीं भी बैठा हो हल्की से हल्की आवाजों को भी सुन लेता है। तो सरकार के कदमों में गिर पड़ा, कहा या रसूल अल्लाह मुझे अपनी गुलामी में शामिल फरमा लीजिए। समझ आ रही है बात या नहीं आई? नबी का माना अस्साम सौतल खफी, नबी दूर से, रब दूर से नहीं सुनता, रब दूर से सुनता है रब जी। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तो तेरी शारक से भी करीब है, तो फिर तू कहे कि खुदा दूर से सुनता है, ये खुदा की तौहीन है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह हर जगह मौजूद है, कहीं दूर नहीं। दूर मखलूक होती है, करीब मखलूक होती है, एक दूसरे से दूर करीब, चाहे वो नबी हो या फरिश्ता हो या इंसान हो। फासले इनके लिए है, खुदा के लिए कोई फासला नहीं। अल्लाह हर जगह मौजूद है। तो अल्लाह ताकत नबी को देता है, वो करीब हो या दूर हो, हर जगह से अल्लाह उन्हें आवाजें सुनाई देती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, नबी का चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, मेरे आका ने फरमाया चचा तुम इतना फिदिया दे दो तुम्हें छोड़ दिया जाए। बदर में कैदी बन गए। कहने लगा मेरे पास कोई पैसा नहीं, कोई दामो दिरम नहीं। सरकार ने फिर कहा अच्छा चाचा ऐसा करता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी पे जमानत पे छोड़ देता हूं, मक्के जाकर फिर भिजवा देना। कहने लगा मेरे पास कुछ नहीं। फिर सरकार ने इत्माम हुज्जत करते हुए तीसरे बार कहा, फिर कहने लगा मेरे पास कुछ नहीं। मेरे आका ने फरमाया फला रात फला कमरे में तुमने मेरी चाची उम्मे फदल को एक थैली अशरफियों की दी, तुमने कहा ये अपने पास रख ले, बदर से मैं जिंदा वापस आया तो अमानत लूंगा, मारा गया तो अपने बच्चों पे खर्च करना, अपने ऊपर खर्च करना। चाचा वो थैली कहाँ रखी है बताऊं तुमको? फला जगह रखी है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, नबी का चचा कहता है मैं तेरी चच्ची उम्मे फदल को अकेले कमरे में सिवा उसके और मेरे कोई तीसरा देखने वाला नहीं था। हम थे मक्के में, तू था मदीने में। पता चला जो मदीने बैठकर मक्के वालों की खबरें लेता है, जो दूर की बातें सुनता है, वही अल्लाह का रसूल होता है। पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तीसरी बात तो फिर दूसरी आयत का तर्जुमा अर्ज करो। हबीब बिन मालिक यमन से चला, सरकार से मुनाजरा करने की नियत से मक्का में दाखिल हो गया। पूछा गया, अबू जहल ने बुलाया, मुशरिकीन मक्का ने बुलाया, फिर पाबंदी लगाई कि मोहम्मद से मुनाजरा ऐसा करना, जमीनी कोई सवाल नहीं करने, आसमानी बातें करना। जमीनी बातें तो हम कर करके थक चुके हैं, आजमा चुके हैं, हम अपना मुंह काला कर चुके हैं। अरे तुम उनसे मुनाजरा करना तो आसमान की कोई बातें करना। तो उसने कहा ठीक है। रात को हाल हवा लेता रहा मुशरिकीन मक्का से हबीब बिन मालिक। अगले दिन उसने कहा चलो भाई बुलाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो तौरात इंजील का आलिम भी था, वो समझता था जो नबी होता है उसके पास मोजज़ात भी होते हैं। बड़ा दौलतमंद आदमी था। 12,000 घोड़ों के लश्कर पर चढ़ के आया, फौज लेकर आया अपनी। जब बारगाह रसूलुल्लाह में पैगाम भेजा गया कि आपको बिरादरी के लोग हतीम काबा में मुताफ़ काबा की जगह पे बुला रहे हैं, सरकार बैठे हुए थे, सिद्दीक अकबर बैठा हुआ था, सैयदा अम्मा खदीजतुल कुबरा बैठी हुई थी। तो सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूलल्लाह काफिर तकलीफ पहुंचाएंगे। फरमाया बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना।
तो सरकार चल पड़े। मैं मुख्तसर बात कर रहा हूं। हबीब बिन मालिक सब कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। अबू जहल कहने लगा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं होना। जब सरकार रूबरू सामने आए, वही हबीब बिन मालिक से अबू जहल पहले ही खड़ा हो गया इस्तकबाल के लिए। हबीब बिन मालिक ने कुर्सी छोड़ दी, कहा क्या प्यारे मोहम्मद आप इस पर जलवागर हो जाइए। पूछा अबू जहल मुझे मना कर रहा था, तू क्यों इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ? कहने लगा मुझे खबर नहीं, मेरे कानों से किसी ने पकड़ के खड़ा कर दिया है तादीम मुस्तफ़ा के लिए। सरकार ने फरमाया मादा तुरीदो, अय हबीब क्या इरादा रखते हो, तू क्या चाहता है? उसने कहा मैंने सुना है कि आपने दावा किया है मैं नबी हूं। फरमाया हाँ मैं नबी हूं। तू क्या चाहता है? उसने कहा नबी के पास तो मौजज़ात होते हैं, तो आपके पास क्या दलील है मौजज़े की? फरमाया वो और नबी थे जो मौजज़े लेकर आए, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, मैं मौजज़ा बनकर आया हूं। 6, 4, 8, 10, 12 मौजज़े लेकर आने वाले और नबी है, मैं सरापा मौजज़ा बनकर आया हूं। मादा तुरीदो, तू जो इरादा रखता है तो बात करता जा, मैं करके दिखाता जाऊंगा। उसने कहा दिन है रात हो जाए। क्या है? दिन है तो अब रात हो जाए, रात हो तो 14वीं का चांद तुलू हो जाए, फिर वो चांद तुलू होकर जमीन पर उतरे, उसे 2 टुकड़े करो, वो दोनों टुकड़े नीचे उतर कर आए और एक आपकी सीधी बगल मुबारक में, दूसरा उल्टी सरकार की बगल मुबारक नहीं है, अदब के खिलाफ है, एक दाई एक बाई कह दो। बहरहाल तो फिर वो दोनों टुकड़े फिर आपके सर पर इसी तरह खड़े हो जाएं, फिर उनमें से आवाज आए, हम सुने कि वो आपकी रिसालत की गवाही दें तो हम मानेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। सरकार ने फरमाया हबीब ये मैं सारा कुछ करके दिखा दूं तो मानेगा, ईमान लाएगा? कहने लगा नहीं 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 नहीं, एक बात और भी है। क्या बात है? जो मेरे दिल में इरादा है ना, जो इरादा यमन से लेकर आया हूं ना, वो मेरी बात पूरी भी कर दो, बता भी दो, फिर पूरी भी कर दो तो फिर मैं मानूंगा कि आप अल्लाह के नबी हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनने के बाद जब अबू कुबैस पे सरकार तशरीफ ले गए, 2 रकात नफिल पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए। जिब्रील 12,000 फरिश्तों के साथ बारगाह रसूलुल्लाह में नाजिल हुआ। मेरे आका ने फरमाया खैर तो है, जो बड़ी शान शौका से जिब्रील आया। फरमाया हबीब बिन मालिक 12,000 का लश्कर लेकर आया, जिब्रील अकेला आता। आपकी शान दिखाने की खातिर मैं भी 12,000 लश्कर लेकर आया हूं। ऐ मेरे हबीब, हबीबी ला तखफ वला तहज़न, आपका रब आपको सलाम देता है। रब कहता है मेरे हबीब जो कुछ उसने सवाल किए हैं ना, यही सवाल लौह महफूज में पहले लिखे हुए हैं तेरी शान में, कि नबी आखिर ज़मान चांद को 2 टुकड़े करके दिखाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं, जहां तुम हो मैं भी तो वही हूं ना। ऐ मेरे हबीब जाओ। सरकार जब अबू कुबैस से वापस आए, आपने इरादा किया, दिन रात में बदल गया, सूरज गुरूब हो गया, चांद तुलू हो गया। सरकार ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हुआ, फिर नीचे उतरा, सरकार के दाएं बाएं बगल मुबारक में आया, फिर सर पे टुकड़े दोनों खड़े हो गए और फिर रिसालत की गवाही दी। फिर अबू कहने लगा हबीब बिन मालिक, सरकार ने कहा काफी है, मां यकफी का काफी है तेरे लिए। फरमाया नहीं नहीं, ये फिर दोबारा जुड़ भी जाए, फिर वापस भी चला जाए, फिर सूरज भी आ जाए, फिर उसी तरह दिन हो जाए। मेरे आका ने सब कुछ करके दिखाया। फरमाया हबीब राजी आ सुन बात जो तेरे दिल की है, तेरे घर में तेरी बेटी लंगड़ी लूली अपाहज माजूर है, ना आंखों से माजूर है, हाथों से माजूर है, पांव से माजूर है, गोश्त का एक लोथड़ा है, तू चाहता है कि वो भी तंदुरुस्त, वो भी, ये तेरे दिल की बात है, तेरे दिल की बात है। तो पता चला नबी हमारे दिलों की खबरें भी रखता है ना। तो सरकार ने फरमाया जा, तेरी बेटी भी तंदुरुस्त हो गई, तमाशा करने आया था तमाशाई बन गया, सरकार की जात पर ईमान लाया, वापस यमन जाता है।
दरवाजा खटकाता है, वही माजूर बच्ची हसीनो जमील तंदुरुस्त होकर लब्बै कहती है। दरवाजा खोलती है, जुबान पर जारी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हबीब बिन मालिक कहने लगा क्या हुआ, तुम कैसे तंदुरुस्त हो गई? उसने कहा रात रात ऐसा हुआ, मैंने ख्वाब देखा, दिन था रात हो गई। रात को एक महबूब ने चांद को 2 टुकड़े किया, काली काली उसकी जुल्फे थी, वद्दुहा का मुखड़ा था, वल्लैल की जुल्फे थी, वशम्स का चेहरा था और नूर की शुआएं निकल रही थी। वो मेरे घर में आए, दीदार से मुशर्रफ फरमाया, कहा बेटी तेरा बाप मक्के में मुसलमान हो गया है, अगर तू चाहती है कि तुझे तंदुरुस्त कर दिया जाए तो तू भी मुसलमान हो जा, तेरे सारे आज़ा मैं अभी के अभी ठीक कर दूंगा। वो काली जुल्फों वाला महबूब, नूरानी मुखड़े वाला हबीब, नौजवान शख्स, उसने मेरे बदन पे हाथ मुबारक फेरा, कलमा पढ़ाया जिस तरह मेरी जुबान पर जारी है। बस जब मैं उठी बेदार हुई तो तंदुरुस्त थी। तो नबी का माना क्या है? बारीक से बारीक बात, हल्की से हल्की बात, चोटी की आवाज भी कितनी हल्की होती है, वो भी दूर से सुनते हैं, नबी सुन लेता है। अच्छा, दूसरी आयत का तर्जमा समात फरमाइए, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन, जिसने अमल किए अच्छे नेक अमल किए, और शर्त क्या है? वह हुआ मुमिनुन। इसके और भी बहुत सारे अल्फाज आगे आयातों में निकलते हैं, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। और इस आयत में सूरह मोमिन में है कि अल्लाह फरमाता है फउलाइका यदखुलूनल जन्नत युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब। हम उसे, जिसने अमल अच्छे किए, हम उसे जन्नत में बेहिसाब रोजी अता फरमाते हैं। क्या? जन्नत में बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाते हैं, बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया मन अरादत तवक्कुलो, अरे जो ये चाहता हो कि वो तवक्कुल की मंजिल तय करे, फल युहिब्बु अहला बैती, उसे चाहिए मेरे अहले बैत रसूल से मोहब्बत करे। मन अराद अन यनजुवा मिन अज़ाबिल कब्र, ऐ मेरे गुलामों तुम में जो ये चाहता हो कि अल्लाह मुझे अज़ाब कब्र से महफूज रखे, फल युहिब्बु अहला बैती, वो मेरे अहले बैत रसूल का दामन पकड़ ले, उनसे मोहब्बत करे। तो आपको चाहिए अज़ाब कब्र से निजात, तो फिर अहले बैत रसूल की मोहब्बत का दामन पकड़ लो, थाम लो, अपने सीनों में अहले बैत रसूल की मोहब्बत को बसाओ, अज़ाब कब्र से निजात पाओगे। मन अरादल हिकमता, जो ये इरादा रखता हो कि अल्लाह उसे इल्म हिकमत अता फरमाए, फल युहिब्बु अहला बैती, उसे चाहिए कि वह अहले बैत रसूल से मोहब्बत करे, अल्लाह उसके सीने को इल्म हिकमत के लिए खोल देगा। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मन अरादत दखूलल जन्नत बिगैर हिसाबिन, जो ये इरादा रखता हो कि मैं बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो जाऊं, है इरादा? जी है इरादा। नमाजों पे जोर नहीं, रसूलुल्लाह कहते हैं नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, ये तो सब पर फर्ज है, समझ आ रही है ना? अगर तुम चाहते हो बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो जाएं, क़यामत के दिन हर रुसवाई से बच जाएं, तो फल युहिब्बु अहला बैती, अहले बैत रसूल के दामन को मजबूती से थाम लो। मेरे आका ने फरमाया फवल्लाह, मुझे अल्लाह की कसम, तुम अहले बैत रसूल का दामन पकड़ कर तो देखो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। जिसने अहले बैत रसूल को अपने सीने में बसा लिया, कब्र में चला गया, फिर वह मुनकर नकीर नहीं आते, समझ आई ना? ऊपर से अस्टाम आता है, ऊपर से अस्टाम, एक अस्टाम आता है, ये इसके दिल में चिराग मोहब्बत अहले बैत रसूल रोशन है।
ऐ फरिश्ते ताज़ीम और तौकीर के साथ इसको मेरे पास ले आओ और इसकी कब्र को ऐसा फराग कर दो, जन्नती लिबास पहना दो, जन्नती बिछौना बिछा दो। अरे मोमिन के लिए ये नहीं कहा जा सकता, कहते कि मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल है। मोमिन के लिए कहा जाता है कि मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ आ रही है? मुनाफिक और काफिर के लिए कहा जाता है कि तू मोहम्मद मुस्तफ़ा के हक में क्या कहता था, तुम्हारी तरफ किसको मबूस किया गया। मगर मोमिन के लिए कहा जाता है कि ले मोहम्मद, ओए देखो कब्र वाला यही नूरानी मुखड़े वाला है जिसकी मोहब्बत में तो सारी जिंदगी तड़पता रहा, दीदार कर ले। यानी फरिश्तों को खबर होती है ये आशिक है, इसने तो पहचान ही लेना है, तो क्यों ना हम पहले ही तारुफ करवा रहे हैं, ये तेरा प्यारा मोहम्मद अरबी है। तो जब मेरे अजीज कब्र में गए, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना ने कब्र अनवर के अंदर दीदार से मुशर्रफ फरमाया सूफी अल्लाह बचाए को मेरे पास ले आओ। तीसरे दिन रसूलुल्लाह ने ये खबर फकीर को अता फरमाई। जब करबला मुअल्ला हमारे साथ गया, हम रौज़ा हुसैन पर बैठे हुए थे। खुशामद की बात नहीं कर रहा, ना बड़ाई की बात है, उनके करम की बात है। दरायों को खाली नहीं लौटाते। तो मैं देख रहा था मेरे हुसैन करीब मेरे सर के ऊपर खड़े हैं। फरमाया क्या चाहते हो? मैंने कहा जो चाहते हैं वो तो खुद जानता है। सूफी को मैंने बोला मेरे साथ बैठा होता, मैंने कहा यार का दीदार करना है, आया जो है ना तुम? कहने लगा जी हुजूर। मैंने कहा फिर आंखें बंद कर। आंखें बंद की, दीदार हुसैन नसीब हुआ। ये दीदार हुसैन की बरकत थी। जब सूफी कब्र में गया, रसूलुल्लाह खुद तशरीफ लाए, कहा कि मैंने खुद दीदार करा के अपने साथ लेकर आया हूं। आज तीसरा दिन है मेरा बेटा। मैंने उससे कहा जन्नत में घूमता रहे, फिरता रहे, नेमते खाता रहे। जब तेरा जी भर जाए ना, फिर मैं तुझे इजाजत दूंगा, फिर अपने अहल व अयाल की तरफ जा, ख्वाबों में उनसे मुलाकातें कर, अपने हालात से उन्हें बाखबर कर कि अल्लाह ने मुझे मोहब्बत अहले बैत रसूल की बरकत से किस कदर नवाजा है। तो अजीज़ान गिरामी, अहले बैत रसूल की मोहब्बत को सीनों में बसा लो, बसा लो, बसा लो। अल्लाह अहले बैत रसूल की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। जिस तरह नमाज फर्ज अल्लाह ने की है, इसी तरह अल्लाह ने नस्से कुरान से अहले बैत रसूल की मोहब्बत भी हम पर फर्ज कर दी है। तो इसको तो ज़रूरी दामन अपना जो है ना मुस्तफ़ा की आल से इतरत से दामन अपने उनके दामन को मजबूती से पकड़ लो। जब तुम्हारे सीने में मोहब्बत अहले बैत रसूल का चिराग जलेगा। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, सरकार फरमाते हैं फिर कब्र जो है ना, उसकी कब्र बज़ाहिर तो तुमको आम कब्र लग रही होगी, खुदा की कसम रहमत वाले फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देता है सुबह शाम इसकी कब्र पे आकर ज़ायरीन बनकर ज़ियारत करते रहो। या अल्लाह क्यों? और इसके सीने में हुसैन की मोहब्बत है, इसके सीने में हसन की मोहब्बत है, इसके सीने में अली की मोहब्बत है। आए फरिश्तों, मौला क्या हुक्म है? बाबान, इसकी कब्र से 2 खिड़कियां खोलो, 2। मौला क्यों? एक जन्नत की तरफ जोड़ो, एक मुस्तफ़ा के घर की तरफ जोड़ो। जन्नत में इसका जी चाहे उड़ता रहे, परवाज़ें करता रहे, जन्नत में सैर करता रहे, और जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं कब्र में एयर कंडीशन की तरह आती रहें। अल क़ब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, इसकी कब्र जन्नत के बागों में से जन्नत का बाग बन जाए। और दूसरी खिड़की खोलो मुस्तफ़ा के घर की तरफ, फिरदौस की तरफ। जब इसका जी चाहे मेरी हाजिरी भी देता रहे, मेरी बारगाह में आता भी रहे, जाता भी रहे। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये सारी नेमतें, नमाज रोज़ा अपनी जगह ज़रूरी है, फ़र्ज है, अदा करना है, खुदा का हकूक़ है, चाहे पूछे चाहे ना पूछे। मगर मुस्तफ़ा की इतरत के बारे पूछेगा तुमसे। हाँ, अगर मोहब्बत को लेकर किया, खुदा की कसम, न मन रब्बों का पूछा जाएगा, न मन नबियों का पूछा जाएगा, न महदीनों का पूछा जाएगा। कोई सवाल नहीं होगा। बगैर सवाल के, बगैर हिसाब किताब के सीने में बसा तो सही हुसैन की मोहब्बत को। सीने में बदकिस्मती हमारी ऐसी है कि जो अहले बैत रसूल का नाम लेता है उसे हम फिट कहते हैं कि ये शिया हो गया है। ये पीछे से रवायत चलती आ रही है कि लोगों ने
ऐसे खानदान उमवी खानदान ने ऐसा बुग़्ज़ भरा मखलूक में कि जो भी अहले बैत रसूल का नाम ले उसे कहते हैं ये शिया है। अरे खुदा के बंदे, फिर खुदा भी तो अहले बैत से मोहब्बत करता है। ऐसी हर नबी अहले बैत रसूल से मोहब्बत करता है जी। सिद्दीक अकबर मोहब्बत करता है, वो भी शिया हो गया। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, अल्लाह अकबर। सरकार बैठे हुए थे, सरकार से आपने रवायत पढ़ी हुई नहीं, मैंने ज़ैनुल आबिदीन से सुनी है मजलिस मोहम्मदी में कि सरकार बैठे हुए थे हुजूर। और फरमाइए, सिद्दीक अकबर की बड़ी आदत थी, वो ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में गाहे बगाए सरकार को छेड़ते थे मौला अली की शान पूछने की खातिर। मोहब्बत की बात है ना यार, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो चाहता है मैं अपने यार की तारीफ सुनूं ना। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, कह रहे अली मुर्तदा तक रहे हैं। अम्मा आयशा तो सिद्दीक आदमी कहते हैं बाबा हुजूर खैर तो है, हर वक्त मौला अली का चेहरा तकते रहते हो। मेरी बेटी तो मैंने सुना नहीं, मेरे आका ने कहा, मेरे आका ने कहा। सुनिए बात, कौन कह रहा है? सिद्दीक अकबर। मेरे आका ने कहा है अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादतुन, अली का चेहरा देखना इबादत है, इसलिए सिद्दीक अली का चेहरा तकता रहता है। जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा था ज़ैनुल आबिदीन करीम की, कि मजलिस मोहम्मदी लगी हुई थी, यानी सहाबा की मजलिस थी। तो मौला अली हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह, कुरान में एक आयत है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर बंदे को अपने इमाम के साथ उठाएगा। तो क़यामत में फिर हमारा इमाम कौन होगा? सरकार खामोश हो गए। सिद्दीक ने फिर पूछा, सरकार खामोश हो गए। सिद्दीक ने फिर पूछा, सरकार खामोश हो गए। तरीका ये था बारगाह नबवी का, जब साइल सवाल करता सरकार 2 दफा 3 दफा जवाब ना देते, साइल खामोश हो जाता कि अल्लाह की मर्जी नहीं। सरकार खामोश होते रहे, सिद्दीक से रब बुलवाता रहा, सिद्दीक को खामोश नहीं होने दिया। 70 मरतबा सिद्दीक अकबर ने सवाल किया या रसूलल्लाह, इस आयत का कौन मसदाक होगा? और क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा अपने इमाम के साथ आओ, तो हमारा इमाम कौन होगा? 70 बार पूछा, किसने? यार गार ने। सरकार खामोश हो गए। जब सरकार ने कोई जवाब ना दिया, सिद्दीक 1-2 मिनट के लिए खामोश हुए तो अली मुर्तदा आ गए। कौन आए? अली मुर्तदा आए। मेरे आका ने, हुजूर शाह जी बेअदबी ना समझना मेरी, मैं वही सुन्नत अदा करता हूँ आले रसूल की। सरकार ने सिद्दीक अकबर की रान पे ऐसे हाथ मारा, और सिद्दीक अब पूछ, सिद्दीक अब पूछ, क्या सवाल कर रहा था? या रसूलल्लाह यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर बंदे को अपने इमाम के साथ उठना होगा, तो हमारा इमाम कौन होगा? फरमाया ये मुखड़े वाला जो आया है इसे पहचान ले, ये तुम्हारा इमाम होगा। सुभान अल्लाह। सिद्दीक ने कहा मेरा कलेजा ठंडा हो गया, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। आखिरी बात फिर शाह जी से हम मुस्तफीद होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार बैठे हैं मस्जिद गमामा में, मस्जिद बीच में घर है मौला अली का, शेर खुदा का, उधर घर है सिद्दीक अकबर का। और सिद्दीक अकबर की आदत तैयबा ऐसी थी कि आप यूं आते मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ के फिर यूं जाते अपने घर में। किसी ने कहा यार मन, दिलदार मन सिद्दीक अकबर, यूं आया करो 6 नंबर गेट से, ऐसे सीधे चले जाया करो, ये यूं घूम के क्यों आता है? कहा कि ये सिद्दीक से मत पूछो, खबर नहीं तुमसे हजम हो सके या ना हो सके, मेरा वजदान तुमसे हजम हो सके ना हो सके, ये सिद्दीक की बात है। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मैं नमाज पढ़ने यूं आता हूं, नमाज पढ़ के यूं जाता हूं, मेरा दिल चाहता है अली के घर का तवाफ भी होता रहे, ये मेरा अपना वजदान है। मस्जिद गमामा में बैठे और किसी मुफस्सिर ने नहीं लिखा, जलालुद्दीन सयूती ने लिख दिया वो बात। अज़ीज़ान गिरामी, बात फी वजूदिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। सिद्दीक अकबर ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मेरे घरों को बुलंद करो। तो अल्लाह के कौन से घर हैं जिनको बुलंद करने का हुक्म दिया गया? उलमा ने लिखा है, जो उलमा की बात है उससे कहा कि इससे मुराद मस्जिद कुबा शरीफ, बैतुल मुक़द्दस,
बैतुल्लाह शरीफ, मस्जिद नबवी, नबी का घर। अच्छा, मेरे आका ने जब आका से सवाल किया तो सिद्दीक अकबर ने सवाल किया, और भी साहबा बैठे हुए थे। तफसीर दुर्र मंसूर इसी आयत के तहत जरा उठा कर देखिए, समझ आ रही है। मस्जिद गमामा में सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये फरमाइए कि वो कौन से घर हैं जिन घरों को बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। मेरे आका ने फरमाया, नबियों का घर भी है और बिलखसूस अजनबियों का घर। सिद्दीक अकबर ने हाथ का इशारा करके कहा, ये जो घर है मेरे यार का, ये किस खाते में है? मेरे आका ने फरमाया, सिद्दीक तेरा दिल ठंडा करूं, बता दो, मन अफाद अलहा, ये उन तमाम घरों से बुलंद घर है। क्यों? इसलिए अल्लाह की तवज्जो का मरकज मैं मुस्तफा हूं। अल्लाह की तवज्जो का मरकज मैं मुस्तफा हूं। मेरी तवज्जो का मरकज अली, फातिमा, हसन और हुसैन है। मैं हर वक्त 5 वक्त सुबह शाम इसी घर में आता हूं। इसलिए मन अफाद लहा, ये सबसे बुलंद घर है। समझ आ रही है बात? अब यानी कितनी अबू बकर सिद्दीक के दिल में मोहब्बत है कि यार की तारीफें सुनूं, यार की तारीफें बारगाह मुस्तफा से सुनूं। मेरे आका के यार इसी तरह शान वाले हैं, सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत में इसी तरह वजद में आ जाते हैं। अल्लाह ताला सैयदना सिद्दीक अकबर के दर्जात को बुलंद फरमाए। जिस तरह उनके दिल में अहले बैत रसूल, इतरत रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह उसकी बरकत से अबू बकर सिद्दीक के सदके में अल्लाह हमारे दिलों में भी उसी तरह मोहब्बत अहले बैत रसूल अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला मेरे भाई सूफी अल्लाह बचाया साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी कब्र ऐसी कब्र है जो फरिश्ते रहमत के तवाफ कर रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। नबी के आशिक का जो दिल होता है ना, दिल में यार बसता है, दिल में यार बसता है। आंसू ऐसे नहीं आते, उधर से लाइन जुड़ती है मुस्तफ़ा की, कल्ब में आके करंट लगता है, फिर आंखें पुरनम होती हैं। तो यार हमारा हर वक्त जिक्र यार में रोता रहता था। तो अल्लाह के हबीब ने उन्हें अपने करम से नवाजा। कब्र भी जन्नत का बाग है, हर वक्त अभी तक मुस्तफ़ा की नगरी में लगा हुआ है। मैंने कहा, यार जरा आ तो सही हमारे पास। कहने लगा, इस ये नशा यार की मोहब्बत वाला उतरेगा तो फिर मैं आऊँगा हजरत मुलाकात करने, वरना अभी तो मैं इनाम इकराम से नवाजा जा रहा हूँ सरकार के करम से। ये फ़कत सदका है अहले बैत रसूल की मोहब्बत का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रत मोहतरम